टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो चुका है। कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना दांव लगा रहे हैं। ओलंपिक के दौरान सबसे ज्यादा जिक्र पदकों का ही होता है। कोई मेडल लिस्ट पर नजर रखता है तो कई लोगों के दिमाग में मेडल को लेकर कई सारे सवाल आते हैं। इसमें ज्यादा एक ही सवाल पूछा जाता है और वो आखिर स्वर्ण पदक पूरा सोने का बना होता है। हो सकता है आपके मन में भी कभी स्वर्ण पदक को लेकर सवाल आया होगा कि आखिर कितने वजन का होता है, इसमें कितना सोना होता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि ओलंपिक के दौरान मिलने वाले मेडल का वजन कितना होता है और इसमें सोना, चांदी आदि की कितनी मात्रा होती है। जानते हैं मेडल से जुड़ी कई खास बातें। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। वैसे तो ओलंपिक पदक 500 ग्राम के होते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा वजन वाले मेडल हैं। इस बार स्वर्ण पदक करीब 556 ग्राम का है, जबकि रजत पदक 550 ग्राम का होता है और इसमें पूरा चांदी लगा होता है। वहीं कांस्य पदक 450 ग्राम का है, जिसमें 95% कॉपर और 5% जिंक मिलाकर इसे बनाया जाता है। इन मेडल को कई चीजों को रिसाइकिल करके बनाया गया है और इसमें करीब 52% शुद्ध चांदी है, क्योंकि इसे कांच, एक्सरे प्लेट्स आदि से बनाया गया है। ओलंपिक में किसी एक खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल ही दिया जाता है। अगर सोने की बात करें तो ये मेडल पूरी तरह से सोने का नहीं होता। गोल्ड मेडल में सिर्फ सोने की परत होती है, जबकि ये चांदी का बना होता है। कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 1% से थोड़ा सा ज्यादा सोना होता है। वैसे इसमें 6 ग्राम सोना होता है। Olympics.com के अनुसार इसमें 6 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा सोना होता है। स्वर्ण पदक सबसे भारी होता है और इसमें 6 ग्राम सोने का ही वजन माना जाता है। मेडल की डिजाइन की जिम्मेदारी मेजबान शहर की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की होती है और ये हर गेम में अलग हो सकती है। बता दें, इस मेडल का एक केस भी होता है जिसमें ये मेडल रखे जाते हैं। ये भी खास तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं और मेडल के साथ एक रिबन भी खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो इस बार खास जापानी तरीके से डिजाइन किया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक्स हिस्टोरियन के प्रेसिडेंट रहे और किताब द कंप्लीट बुक ऑफ द ओलंपिक्स को लेकर डेविड विलेकिंस्की ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने CNN को बताया था कि ये फोटोग्राफर्स की वजह से है। उन्होंने बताया था, मुझे लगता है कि खेल पत्रकार इसे आइकॉनिक तस्वीर की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे वो बेच सकते हैं। खिलाड़ी शायद ही कभी खुद से ऐसा करते होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है ये सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए एक पोज है और मेडल को काटने के पीछे कोई अहम वजह नहीं होती है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के अलावा पहले से 8वें स्थान तक के सभी एथलीटों को ओलंपिक डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जितने एथलीट ओलंपिक में भाग लेते हैं उनको भाग लेने के लिए पार्टिसिपेशन मेडल्स और डिप्लोमा दिए जाते हैं। ब्रह्मांड में हल्के तत्व ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका भार बढ़ता है वैसे वैसे उनकी मात्रा और उपलब्धता भी कम होती जाती है। जो तत्व पीरियोडिक टेबल में क्रम में जितना नीचे है उतना ही वो दुर्लभ है। तत्वों के पीरियोडिक टेबल में हल्के तत्वों को ऊपर रखा गया है, जबकि भारी और दुर्लभ तत्वों को नीचे रखा गया है। 1904 से पहली बार ओलंपिक में तीनों मेडल्स दिए जाने लगे। इन मेडल के डिजाइन को बदलने का प्रयास 1928 में किया गया। मेडल के एक साइड में एक देवी का चित्र था, जिनके एक हाथ में जीत के प्रतीक के तौर पर ताड़ के पेड़ की शाखा थी। देवी के दूसरे हाथ में जीतने वाले का क्राउन था। इसी मेडल के दूसरी साइड में ओलंपिक चैंपियन के साथ उसकी जीत का जश्न मनाती भीड़ थी और बैकग्राउंड में स्टेडियम था। 2004 में मेडल में देवी और स्टेडियम के चित्र में सुधार किया गया। 1960 के ओलंपिक में ऐसे मेडल्स बने जिनको खिलाड़ियों को गले में पहनाया जा सका। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।